नमस्कार। रूस की सेना में कर्नल रहे स्टैनिस्लाव पेट्रोव को दुनिया को बचाने वाला शख्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 सितंबर 1983 को अगर पेट्रोव से जरा सी चूक हो जाती तो अमेरिका और रूस में भीषण एटमी जंग होनी तय थी। दुनिया को बचाने वाले पेट्रोव 2017 में इस दुनिया से चल बसे, लेकिन 2022 में दुनिया एक बार उसी मुहाने पर है। कम से कम यूरोप में तो ऐसी ही दहशत है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, यह डर उतना ही बढ़ रहा है। सवाल यह है कि दुनिया के कई मुल्कों में न्यूक्लियर फोबिया क्यों बढ़ रहा है? क्या यह सिर्फ साइकोलॉजिकल डर है या इसके पीछे पुख्ता वजह भी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। और यूक्रेन युद्ध को 64 दिन हो चुके हैं और इन 64 दिनों में हर तरफ, हर शहर में तबाही का मंजर है। खार्किव में रूस के हमले 2 महीने बाद भी नहीं रुके हैं और मारिउपोल में रूस की मिसाइलों से पूरा शहर मटिया बेट हो चुका है। यूक्रेन के पूरे दक्षिणी हिस्से में रूस कब्जा कर चुका है और खेरसोन में अगले महीने की 1 तारीख से रूसी करेंसी लागू होने वाली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन की मदद करने वाले हर देश को सीधी धमकी दे दी है। साफ कह दिया है कि अगर रूस के मामले में दखल दी तो हश्र यूक्रेन जैसा होगा। अगर यूक्रेन के मामले में कोई बाहर से दखल का इरादा रखता है और उसके लिए किसी तरह का खतरा पैदा करता है तो ये हमारे लिए अस्वीकार्य है। России неприемлемая для нас угроза стратегического характера, они должны знать. यूक्रेन के मामले में दखल देने वाले समझ लें कि हमारी कार्रवाई बिजली की गति से भी तेज और तुरंत молниеносно, быстро. धमाकों का शोर, मिसाइलों का जोर और बर्बादी का ये मंजर बता रहा है कि अब अमन की हर गुंजाइश खत्म हो चुकी है। जिन्हें लगता है कि युद्ध खत्म होने वाला है वो मौत बरसाती मिसाइलों के हमलों को देखते हैं। जिन्हें लगता है कि यूक्रेन झुक जाएगा, रूस रुक जाएगा, वो खंडहर होते यूक्रेन के शहरों के शमशान का मंजर देखते। जिन्हें लगता है कि पुतिन का दिल पसीज जाएगा, वो खुद पुतिन को ही सुने। दुश्मनों को जवाब देने के लिए हमारे पास हर तरह के हथियार हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। हमें घमंड नहीं है, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ताकि रूस के खिलाफ खड़ा होने से पहले कोई 100 बार सोचे। पुतिन ने साफ कह दिया है कि उन्हें अपने मामले में दखल कतई गवारा नहीं। अगर रूस की गरजती मिसाइलों को थामने की कोशिश भी की गई तो दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। पुतिन की यह चुनौती उन 25 देशों के लिए है जो ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को पर बारूद बरसाने का ख्वाब देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन पर रूस परमाणु हमला कर सकता है? क्या रूस और अमेरिका में एटमी जंग हो सकती है? जिस तरह के हालात हैं
उसमें प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस यूक्रेन को पुतिन 2 दिन में घुटनों पर लाने के बारे में सोच रहे थे, अमेरिका और यूरोप के हथियारों के दम पर उसी यूक्रेन ने रूस की ताकत और काबिलियत को सरेआम कर दिया है। इसलिए खुद रूसी मानने लगे हैं कि पुतिन के पास परमाणु बम ही आखिरी ऑप्शन है। या तो हम यूक्रेन में हार जाएंगे या फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। मुझे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध तय है। हम अपने लीडर को जानते हैं। ऐसा लगता है कि ये युद्ध परमाणु धमाके के साथ ही खत्म होगा। जो हालात हैं उसमें मुझे यही संभावना नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि एक दिन सबको मरना होगा। आखिर में कौन कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता है। यूक्रेन में रूस को मिलती शिकस्त से मॉस्को में दहशत है। रूसियों को लगने लगा है कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। इनमें रूस का बड़ा तबका शामिल है। मार्गरिटा सिमोनियन रूस की वरिष्ठ पत्रकार, रूस के सरकारी मीडिया आरटी की एडिटर है। आरटी मीडिया को मॉस्को का माउथपीस कहा जाता है। इसलिए मार्गरिटा के बयान को क्रेमलिन का ऑर्डर मानकर जोड़ा जा रहा है। रूसियों को मालूम है कि पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन जितना पलटवार करेगा, परमाणु युद्ध का खतरा उतना ही करीब होगा। रूस ही नहीं, यूक्रेन में भी इसी तरह की दहशत है। यूक्रेन के मामले में रूस ऐसा पलटवार करेगा, इसका अंदाजा यूक्रेनियों को भी नहीं था। लेकिन अब हालात हद से बाहर हो चुके हैं। यूक्रेन में लोगों से बात करने पर पता चलता है कि पूरे इलाके पर परमाणु हमले का साया लगातार बढ़ रहा है और अब हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन से लेकर रूस और पूरे यूरोप में एक जैसी दहशत है। रूस के हर पड़ोसी परमाणु युद्ध के हालात से बचने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की कई बार रूस के परमाणु हमले की आशंका जता चुके हैं। यूरोप के सभी देश आयोडीन पिल्स जमा कर रहे हैं। नॉर्वे में न्यूक्लियर बंकर साफ किए जा रहे हैं। फिनलैंड, स्वीडन नाटो में शामिल होने वाले हैं। अमेरिका पहली बार ब्रिटेन में परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, दुनिया में एटमी युद्ध का खौफ उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। सवाल यह है कि यह सिर्फ डर है या फिर इसके पीछे कोई वजह है। दुनिया में न्यूक्लियर फोबिया क्यों बढ़ रहा है? हर देश परमाणु बम की धमकी क्यों दे रहा है? या फिर परमाणु हमला सिर्फ साइकोलॉजिकल फियर है? इन तीनों सवालों का जवाब यूक्रेन के हालात है। पुतिन की पलटन बेखौफ होकर जिस तरीके से यूक्रेन का वजूद मिटाने का संकल्प ले चुकी है, उससे हर देश दहशत में है। क्योंकि पुतिन और उनके शागिर्द सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, बाकायदा एक्शन भी हो रहा है। 3 दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ परमाणु हमले की बात कही। Мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы... अपनी सुरक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर रूस की संप्रभुता पर बड़ा खतरा आता है, जैसा इस वक्त है, तो विश्व युद्ध या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये वास्तविकता है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। Эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность... सर्गेई लावरोव की इसी धमकी के बाद अमेरिका, फ्रांस ने न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन भेज दी है। ये तस्वीरें ग्लासगो में ब्रिटेन के न्यूक्लियर सबमरीन बेस की हैं, जहां 6 परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। इनमें 2 अमेरिका, 2 फ्रांस और 2 ब्रिटेन की सबमरीन है। तो दूसरी तरफ रूस ने ब्लैक सी में अपने परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूरोप में एटमी हथियारों का जखीरा बढ़ा दिया। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, यहां से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर पोलैंड की सीमा लगती है, जहां पर रूस के खिलाफ नाटो के 30 से ज्यादा देशों की सेनाएं जमा हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर भी रूस के पड़ोसी देशों में पहुंच चुके हैं। अमेरिका और नाटो की तैनाती का रूस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, बल्कि रूस ने नाटो को उकसाने के लिए पोलैंड बॉर्डर तक मिसाइलें दाग दी।
लेकिन पुतिन से पंगा लेने की किसी भी देश ने हिमाकत नहीं की। तो फिर परमाणु हमले की दहशत क्यों है? इसे 2 महीने के युद्ध की क्रोनोलॉजी से समझा जा सकता है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। 27 फरवरी को पुतिन ने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स को एक्टिव कर दिया। 12 मार्च को रूस ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की। 25 अप्रैल को सर्गेई लावरोव ने परमाणु हमले की धमकी दी। 17 अप्रैल को पुतिन ने भी वही बात कही। 2 महीने के दौरान पुतिन से लेकर क्रेमलिन का इतना सा मुलाजिम भी परमाणु बम का जिक्र करता रहा है। पुतिन ने तो युद्ध के पहले ही दिन अपने परमाणु जखीरे का ताला खोलकर दुनिया को चेता दिया था। हम जानते हैं कि नाटो देश और रूस की ताकतों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रूस दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु शक्ति है। Многих опережает. पुतिन ने जो कहा वही सच्चाई है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ नाटो के 30 देश हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से लेकर आधा यूरोप है। लेकिन सैन्य ताकत कितनी है? आंकड़ों से समझते हैं। रूस की फुल फौज करीब 13 लाख है, जबकि नाटो देशों की ताकत करीब 55 लाख फौज है। रूस के पास 8.5 लाख एक्टिव फोर्स है। नाटो में एक्टिव सैनिकों की संख्या 33 लाख से ज्यादा है। रूस के पास 4173 फाइटर जेट है। वहीं नाटो देशों को मिलाकर 20,723 फाइटर जेट होते हैं। रूस के पास 605 जंगी जहाज है। नाटो के पास 2049 युद्धपोतों का बेड़ा है। रूस के पास 30,122 आर्मर्ड व्हीकल्स है, जबकि नाटो के मामले में यह आंकड़ा 1,15,000 के पार पहुंचता है। जाहिर नाटो के 30 देशों की ताकत के आगे रूस कमता ही नजर आता है, लेकिन पुतिन के पास दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया में 14,000 के करीब परमाणु हथियार हैं। इनमें से करीब आधे रूस के पास है। यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं, उनमें परमाणु युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यूक्रेन और रूस से लेकर पूरे यूरोप में एटमी जंग की दहशत है, जिसकी वाजिब वजह भी है। इसलिए माना जा सकता है कि यूरोप में जो खौफ है वो यूं ही नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।